मित्रों, क्या आपको पता है कि अर्जुन की महाभारत काल के दौरान 3 बार मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन जीवित कैसे बचे? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में ही है वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। मित्रों, अर्जुन के कुल 4 पुत्र थे। पहले द्रौपदी से जन्मे श्रुतकर्मा, सुभद्रा से अभिमन्यु, उल्पी से इरावन और चित्रांगदा से भृगुवन का जन्म हुआ। मित्रों, इस घटना का संदर्भ महाभारत के अश्वमेध पर्व के 19वें अध्याय में मिलता है। मित्रों, कहते हैं कि अर्जुन अपने ही पुत्र द्वारा मारे गए, लेकिन आखिर ये कैसे संभव है? मित्रों, बात उन दिनों की है जब महर्षि वेद व्यास और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता, अर्जुन उसके पीछे जाता। अनेक राजाओं ने तो अर्जुन को देख पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। जब वह घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा, तब मणिपुर नरेश भृगुवहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह उनका सम्मान करने जा पहुंचे। तब अर्जुन ने जब उन्हें देखा तो कुपित होकर बोले, हे पुत्र, लगता है तुम क्षत्रिय धर्म से विमुख हो गए हो। मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तुम मुझसे युद्ध नहीं करते। तुझ दुर्बुद्धि पर मुझे धिक्कार है। उस समय अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी भी इस वार्तालाप को सुन रही थी। तब उस उलूपी धर्म निपुण भृगुवन के पास आकर यह धर्म सम्मत बात बोली, पुत्र, तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः तुम इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर भृगुवन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और भृगुवन के बीच घोर युद्ध हुआ। कहते हैं इस युद्ध में भृगुवन मूर्छित हो गए और अर्जुन मारे गए थे। अर्जुन के मारे जाने का समाचार सुनकर युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा विलाप करने लगी। तब चित्रांगदा ने रोते हुए उलूपी से कहा, हे बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। भले ही मेरे पुत्र के प्राण चले जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तभी मूर्छित भृगुवन को भी होश आ गया और वह भी अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठकर विलाप करने लगा। पुत्र और मां के विलाप को देख उलूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवनी मणिका का स्मरण किया और उस मणि के स्पर्श कराते ही अर्जुन जीवित हो उठे। मित्रों, इसके अतिरिक्त जब युधिष्ठिर ने राजपाट छोड़ स्वर्ग की यात्रा का फैसला किया था, तब कई तीर्थ स्थल, पर्वतों, रेगिस्तानों और वनों को पार करते हुए पांडव हिमालय के नजदीक पहुंचने लगे और इस दौरान धीरे धीरे युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके अतिरिक्त जब यक्ष के रूप में यमराज ने सभी पांडवों की परीक्षा ली, तब युधिष्ठिर के अतिरिक्त सभी तालाब का पानी पी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो मित्रों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।